किसी इंसान को हमेशा प्रताड़ित करना, भद्दी भद्दी गालियाँ देना कितना दिन आदमी सहेगा। हम नीतीश कुमार से पूछना चाहेंगे कि उनके मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री हैं या फिर विधानसभा में जो उनके जो विधायक हैं, तो वो ट्वीट नहीं करते हैं। हमेशा हर दिन ट्वीट पे ट्वीट किया जाता है, ट्विटर वॉर होता है नेताओं के द्वारा। तो ब्लडी आईजी कहकर 3 बार बुलाया गया, उनके पत्नी या फिर उनके माता जी को गाली दी गई। एक आईपीएस ऑफिसर बेहोश भी हो गए थे। जैसा दिल्ली से लेकर मुंबई से लेकर जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया भारत में हैं, सारे के सारे लगभग ठप पड़ गए थे। तो बिहारी कामचोर कैसे हो सकते हैं? बिहार तो अपने खून पसीने से सींचता है दूसरे के इंडस्ट्री को, चाहे उसे उसकी मजदूरी मिले या ना मिले। पटना के सिटी एसपी जब विकास वैभव को बनाया गया तो आपका 11,000 केस जो है 9 महीने में घटकर 5 से 6,000 हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। शोभा अहोतकर, उनके तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। क्या आपको नहीं लगता है कि उनको एक बयान देकर या कोई ट्वीट करके या सोशल मीडिया पर आकर के उनका कुछ वक्तव्य देना चाहिए? विकास वैभव वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे और उसको कहीं भी ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, किसी और विभाग, कोई और विभाग सौंप देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। बिहार के तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर एवं होमगार्ड एवं फायर सर्विस के मौजूदा आईजी विकास वैभव से जुड़ा हुआ एक मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल आईपीएस विकास वैभव ने कुछ दिन पहले रात्रि के समय एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे होमगार्ड एवं फायर सर्विस की जिम्मेदारी अक्टूबर 2022 को सौंपी गई थी, जिसके बाद मैं अपने दायित्वों का निरंतर रूप से निर्वहन कर रहा हूं। लेकिन मुझे अपनी ही डीजी शोभा अहोतकर के द्वारा गालियां सुननी पड़ रही है और वो मुझे अपमानित कर रही हैं। हालांकि उन्होंने यह ट्वीट थोड़ी देर के बाद डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और शायद किसी ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था और उसके बाद यह ट्वीट उनका वायरल हो गया था। उनके इस ट्वीट के बाद बिहार प्रशासनिक सेवा में मानो हड़कंप मच गया। अधिकारियों से लेकर प्रशासन तंत्र के कान खड़े हो गए और चर्चा का एक मुद्दा बन गया। जिस तरीके से इस चर्चा में दिन प्रतिदिन एक नया मोड़ आ रहा है, उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पत्रकार शुभम जी मौजूद हैं। शुभम जी, जिस तरीके से बिहार के एक तेज तर्रार आईपीएस और बेदाग आईएएस ऑफिसर विकास वैभव के द्वारा यह ट्वीट किया गया, इस सारे मामला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर, बिल्कुल विकास वैभव तेज तर्रार के साथ साथ एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर भी हैं। उनके कार्यकाल की चर्चा अगर करें तो उन्होंने जहाँ जहाँ काम किया है या फिर जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई है, वहाँ उन्होंने अपना डंका बजाया है अपने काम के द्वारा। तो कहीं ना कहीं वह एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर हैं और उनके साथ यह व्यवहार कतई बर्दाश्त किया जाना था ही नहीं। डीजी मैडम के द्वारा उनको गालियाँ दी गई, जैसा कि उन्होंने अपने ट्वीट में जानकारी दी है कि मुझे महीनों से गालियाँ दी जा रही थी, मुझे अपशब्द कहा जा रहा था मेरी पत्नी को लेकर, मेरी माँ को लेकर। तो एक ईमानदार छवि का जो व्यक्ति होता है वह कुछ दिन तक सोचता है कि मैं कुछ ऐसा कदम उठाऊंगा तो मेरे विभाग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। लेकिन जब पानी सर के ऊपर चला गया तो ये विकास वैभव नहीं रह पाए और कहीं ना कहीं किसी इंसान को हमेशा प्रताड़ित करना, भद्दी भद्दी गालियाँ देना कितना दिन आदमी सहेगा। ऐसा ही विकास वैभव के साथ हुआ और यह बॉम्ब तो फूटना ही था। और विकास वैभव के जो मन में यह व्यथा थी, यह व्यथा उन्होंने ट्वीट के जरिए अपने प्रशंसकों को साझा किया या फिर अपने मन की व्यथा ट्वीट के जरिए बताई। क्योंकि आज के दौर में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो भी लोग होते हैं अपनी व्यथा सुनाते हैं या फिर अपने प्रशंसकों के बीच अपनी बातों को रखते हैं। तो उन्होंने ट्वीट किया तो इसमें कोई गलती नहीं है। अपने मन की व्यथा को लोग ट्वीट के जरिए या फिर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर जाहिर करते हैं। तो मेरे अनुसार यह कोई भी चीज़ गलत नहीं है और विकास वैभव ने जो किया वह सही किया और मैं इसके समर्थन में हूं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब यह ट्वीट पता चला तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यह आधिकारिक नियम के खिलाफ है, उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि उनको कोई दिक्कत थी तो अधिकारियों से बताना चाहिए था या व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें ट्वीट कतई नहीं करना चाहिए था। यह किसी भी अधिकारी को न तो शोभा देता है और न ही इसकी छूट है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार के तो इस बयान से मैं बिल्कुल अचंभित हूँ। पता नहीं नीतीश कुमार ऐसा बयान देते ही क्यों हैं, क्योंकि उनसे जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो उसको गोल मटोल करके कोई भी जवाब देकर चले जाते हैं। हम नीतीश कुमार से पूछना चाहेंगे कि उनके मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री हैं या फिर विधानसभा में जो उनके जो विधायक हैं, तो वो ट्वीट नहीं करते हैं।
हमेशा हर दिन ट्वीट पे ट्वीट किया जाता है, ट्विटर वॉर होता है नेताओं के द्वारा। तो अपने नेताओं को तो कभी यह सलाह नहीं देते हैं कि इनको ट्वीट नहीं करना चाहिए था, नीतीश कुमार को बताना चाहिए था, उसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए था। तो ये जो बयान देते हैं नीतीश कुमार, इससे तो मैं कतई सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री को जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा बयान देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग समझेंगे वो समझेंगे कि ये जो बयान दे रहे हैं कहीं ना कहीं लोग हंसेंगे ही, जगहसाई होगी बिहार की। और ये बात कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि विकास वैभव ने बताया नहीं, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं बताया, तो जब वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा ही यह काम किया गया, आईजी के ऊपर डीजी जो हैं उनकी सीनियर, उनके द्वारा ही किया गया है काम, तो किनको बताते। और रही बात बताने की, तो उन्होंने बताया भी, गृह विभाग को उन्होंने बजाबते 3 आईपीएस ऑफिसर के साथ ऐसी चीज़ें हुई थी। जब विकास वैभव अपना लेटर जारी किया है, जिसमें उन्होंने गृह विभाग को एक लेटर लिखा है, वह उस लेटर में साफ तौर पे लिखा गया है कि मेरे साथ 3 ऐसे और आईपीएस ऑफिसर थे जिनके साथ रेगुलर यह चीज़ चल रहा था। मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा है कि मीटिंग के दौरान जो है ब्लडी आईजी कहकर 3 बार बुलाया गया, 3 बार बोला गया कि ब्लडी आईजी। साथ ही साथ उनके पत्नी या फिर उनके माता जी को गाली दी गई। जब यह गाली दी गई तो साथ में उनके मोबाइल नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि मैं रिकॉर्डिंग भी कर सकता था, लेकिन मेरा मोबाइल जो है बाहर जमा करवा दिया गया। मीटिंग के दौरान आईपीएस ऑफिसर को जो है प्रताड़ित किया गया। एक आईपीएस ऑफिसर बेहोश भी हो गए थे, जैसा लेटर में लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत लंबे समय से चलती आ रही थी, और इस चीज़ से लगभग 3 से 4 आईपीएस ऑफिसर ग्रसित थे, और उन्होंने गृह विभाग को लेटर भी लिखा था, लेकिन गृह विभाग के द्वारा कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया गया और ना ही कोई कार्रवाई की गई। और इसी चीज़ से द्रवित होकर उन्होंने, जैसा ट्वीट में लिखा है कि मेरा यात्री मन काफ़ी दिन से द्रवित था, और यही व्यथित मन जो है ट्विटर पर आकर अपने शब्दों को बयां किया। एक बात और, उन्होंने कहा था कि बिहारी को अपमानित करते हुए शब्द मुझे बोले गए थे, और यह जानकर बिहार के लोगों में खासा आक्रोश है इस चीज़ को, खासकर युवाओं के मन में, क्योंकि विकास वैभव युवाओं के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। लेट्स इंस्पायर नाम से एक टीम भी चला रहे हैं, बिहार के हर एक ज़िले में यह टीम है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि शोभा अहोतकर बिहार की नहीं है, तो एक ऑफिसर के द्वारा बिहारी कहकर किसी ऑफिसर को अपमानित करना यह कितना उचित है? देखिए, साफ तौर पे सही बात है कि विकास वैभव बिहारी हैं, और बिहार से उनको काफ़ी लगाव है, काफ़ी प्रेम है। लेट्स इंस्पायर बिहार उनका एक मुहिम भी चल रहा है। लेट्स इंस्पायर बिहार युवाओं को जोड़ रहा है। शोभा अहोतकर के द्वारा जो बताया गया कि तुम बिहारी जो हो कामचोर होते हो, और यह टीस जो है विकास वैभव के मन में शुरू से थी कि ऐसा शब्द जो है एक बार नहीं कई बार कहा गया कि तुम बिहारी कामचोर होते हो। तो हम दर्शकों से भी कहना चाहेंगे, तो बिहारी तो कामचोर होते नहीं हैं। बिहारी जो है हर एक राज्य में जाकर अपना डंका बजाते हैं, अपना काम के जरिए अपनी पहचान बनाते हैं। तो बिहारी कामचोर नहीं हो सकते हैं, और इस चीज़ को विकास वैभव सहन नहीं कर सकते थे। अपनी वेदना तो जाहिर करनी ही थी, और आज न कल यह वेदना जाहिर होती ही, जो वेदना आपको ट्विटर पर दिख रहा होगा। शोभा अहोतकर ने चूंकि बिहारी को कामचोर कहा है, तो यह तो कोरोना के समय में पता चल गया था, जब सारे बिहारी लौटकर बिहार आ गए थे। तो दिल्ली से लेकर मुंबई से लेकर जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया भारत में हैं, सारे के सारे लगभग ठप पड़ गए थे। तो बिहारी कामचोर कैसे हो सकते हैं? बिहार तो अपने खून पसीने से सींचता है दूसरे के इंडस्ट्री को, चाहे उसे उसकी मजदूरी मिले या ना मिले। बिल्कुल, देश के विकास में मैन पावर में एक काफ़ी अहम स्थान रखता है बिहार। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और आपसे यह भी पूछते हैं कि विकास वैभव ने 2 महीने की छुट्टी का एप्लीकेशन भी दिया था, लेकिन जैसे ही एप्लीकेशन दिया, उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया और उनकी छुट्टी को स्वीकृत नहीं किया गया। तो छुट्टी लेना किसी भी अधिकारी का हक है, और उसके हक को इस तरीके से मारना कितना उचित है? बिल्कुल, उनका यात्री मन काफ़ी व्यथित था, और उन्होंने यह कहा है कि या तो सरकार उनका ट्रांसफ़र कर दे या फिर छुट्टी दे दे। ठीक है, तो उन्होंने सरकार से छुट्टी की मांग की थी। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि पारिवारिक शादी विवाह का समारोह है, तो उसमें भी उन्हें जाना था, तो इसके लिए भी वो कारण उसमें दिए हुए थे। तो कहीं ना कहीं 60 दिन के बजाय उन्होंने फिर से 15 दिनों की भी मांग की कि 15 दिन की भी छुट्टी दे दी जाए। तो 15 दिन की छुट्टी शायद एक्सेप्ट कर ली गई है, लेकिन 60 दिनों की छुट्टी जो है उसको जो है कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, या फिर उसको स्वीकृत नहीं किया गया। डीजी मैडम की बात है तो उनको तो हंटर मैडम कहा जाता है। और आपने एक बात कहा कि बिहारी जो हैं पूरे देश में काम करते हैं, सही बात है, पूरे देश में काम करते हैं। और हंटर मैडम को बता दें कि हमारे जो डीजी मैडम हैं उनको जो हंटर मैडम भी कहा जाता है
है शोभा ओतकर। हालांकि ईमानदार कड़क ऑफिसर हैं, कोई अभी तक दाग लगा नहीं है, लेकिन उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर वो मराठी से हैं और अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक बिहारी काम करते हैं। और बिहारी को कामचोर कहना, शायद आपको भी ये समझ में बात नहीं आ रहा होगा कि मराठी में जब उनके क्षेत्र में जब इतने बिहारी काम कर रहे हैं और उन्होंने बिहारियों को कामचोर कहा है तो ये बात पचने वाली नहीं है। और कहीं ना कहीं इस बात का शोर तो होना ही था और बिहार में यह बम फूटना ही था कि हंटर मैडम के द्वारा यह बात कहना और स्टेटमेंट देना सरासर गलत है। और हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं वो भी भली बात ही समझ रहे होंगे कि उन्होंने यह कैसा बयान दिया है, कैसा आरोप लगाया है या फिर विकास वैभव पर यह अमर्यादित शब्दों का जो है चुनाव किया है, यह कितना सही या गलत है। होमगार्ड और फायर सर्विस के जो डीजी मैडम हैं, हंटर मैडम जिसको आपने कहा, शोभा ओतकर, उनके तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। क्या आपको नहीं लगता है कि उनको एक बयान देकर या कोई ट्वीट करके या सोशल मीडिया पर आकर के उनको कुछ वक्तव्य देना चाहिए, ताकि यह मामला जो जोर पकड़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन और बिहारियों के मन में जो आक्रोश फैलता जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं ठंडक पड़े? बिल्कुल सही बात है। हमारी हंटर मैडम शोभा ओतकर, उनको सामने आकर कुछ बयान देना होगा, अपनी बात रखनी होगी, क्योंकि पूरा बिहार उनको सुनना चाह रहा है। और जिस तरह उन पर यह आरोप लगा है तो इस आरोप को वह किस प्रकार देखती हैं या फिर वह उन पर जो यह आरोप लगा है उसके बारे में सही है या गलत है या जो भी है, उनको साफ तौर पे सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये ऑफिसर को शोभा भी देता है कि एक ऑफिसर पे अगर ऐसा आरोप लगे तो सामने आए और अपनी बातों को रखे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और क्या कारण था जो उन्हें ऐसा कहना पड़ा, या फिर क्या गलती हुई थी जिसके कारण वह इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई या फिर इतना ज़्यादा विकास वैभव से चिढ़ी हुई थी या फिर गुस्सा थी किसी चीज़ को लेकर। तो इस चीज़ को शोभा ओतकर को आकर सामने बताना ही चाहिए और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में वो सामने आएंगी और इस चीज़ को सामने रखेंगी और यह चीज़ जल्दी ही क्लियर होगा, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूं या फिर मैं आशा रखता हूं। आपको ये नहीं लगता कि चूँकि विकास वैभव एक बहुत अच्छे आईपीएस ऑफिसर हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जिसकी वानगी आपको कई युवा बता देंगे, तो आपको नहीं लगता है कि अपने ही ऑफिस में इस तरीके के प्रताड़ना का शिकार होना और कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब करेगा और कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारियों को वो डिस्टर्ब करेगा? और काम तो सही तरीके से करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब एक डिस्टर्बेंस पैदा होती है तो उसका असर काम पर भी पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, आपने जो बात कही वो विकास वैभव ने लेटर में भी लिखा है। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि जिस जगह पे मेरे साथ ऐसा चीज़ हुआ वहाँ पे मैं काम नहीं कर पाऊँगा या फिर काम करूँगा भी तो अपने स्वच्छंद मन से नहीं काम कर पाऊँगा। तो मुझे लगता है कि विकास वैभव वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे और सरकार को भी चाहिए कि ऐसे तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर जो हैं, जो ईमानदार हैं और अपने काम को अच्छे से अपने दायित्व को निभाते हैं, तो उनको कहीं भी ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, किसी और विभाग कोई और विभाग सौंप देना चाहिए। और आने वाला समय देखा जाए, मैं तो यही सरकार से निवेदन करूँगा कि ऐसे ऑफिसर को, ऐसे तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर, हालांकि शोभा ओतकर भी अच्छी ऑफिसर हैं, ईमानदार ऑफिसर हैं, उन पर भी कोई दाग नहीं है, लेकिन विकास वैभव की जहाँ तक बात है और इस विभाग की जहाँ तक बात है, फायर ब्रिगेड की जहाँ तक बात है, तो इस विभाग में अगर 2 आईपीएस ऑफिसर के बीच ऐसा चीज़ होता है तो विभाग में थोड़ा बहुत तो उथल पुथल होगा ही। तो कहीं ना कहीं दोनों को अलग अलग कर ही देना चाहिए और सरकार से मैं निवेदन भी करूँगा कि इस चीज़ को गंभीरतापूर्वक ले और दोनों जो ऑफिसर हैं उनको अलग अलग विभाग सौंप दे, क्योंकि तभी ही देश का विकास हो पाएगा, बिहार का विकास हो पाएगा और साथ ही साथ जो विभाग उन्हें दिया गया है, जो फायर ब्रिगेड विभाग है, वह भी अच्छे से चल पाएगा। तो देखिए, यह तो समय ही बताएगा कि विकास वैभव के द्वारा जो यह ट्वीट किया गया था उसकी सच्चाई क्या है। हालांकि गृह विभाग ने जिस तरीके से उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया था, तो विकास वैभव ने कुछ पेजेज में उसके जवाब दिए थे जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं। आने वाले समय में इन सारे सवालों का, इन सारे चीज़ों का हल निकलेगा। आप इस प्रसंग के बारे में क्या सोचते हैं? और आप यदि बिहार सरकार या शोभा ओतकर से कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अवश्य कीजिए। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।